जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार और टू एन सरकारी नौकरी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और पेपर आने वाले पेपर में आप बहुत अच्छी तरीके जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सिंबल एंड नोटेशन। क्या है? सिंबल एंड नोटेशन, जिसको हम हिंदी में प्रतीक और संकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक और संकेतन। इसमें हम क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है पेपर के लिए, तो हम इसमें बहुत ही उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं लेकर आया हूं, उनको आप लगाएंगे और अच्छे से स्कोरिंग करने का ट्राई करेंगे, खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। पेन पेपर ले लीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन चलते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न दे दिया गया है। यहाँ पर आपको इनके जो साइन हैं, जो इनके प्लस माइनस जो गुणा भाग जो दे रखे हैं, उनको आपको बदलना होगा, मतलब कि रिप्लेस करना होगा आपस में। ठीक है, तो लिखते हैं। यहाँ पर पहला है आपका 30, जिसे कहते हैं हम 13। ठीक है, इतना तो सभी को जानकारी है पहले से। तो ये है आपका 13। यहाँ पर बताया है कि माइनस का जो अर्थ है वह है गुणा। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा 3, और प्लस का अर्थ यहाँ पर है माइनस। प्लस का अर्थ है माइनस, आएगा 15, और फिर गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा का अर्थ है डिवाइड, मतलब कि भाग। तो करेंगे 3 से, और डिवाइड का अर्थ यहाँ पर दे रखा है प्लस, भाग का अर्थ है यहाँ पर प्लस, जो कि है साथ में 5। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, दूसरा हम यूज कर लेते हैं मार्कर। तो क्वेश्चन है आपका 13 गुणा 3 माइनस 15 भागे 5 भागे 3 प्लस में 5। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास के बारे में। किसके बारे में? बोर्ड मास के बारे में। ये बहुत ही बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं का, और डी मतलब होता है डिवाइड, और एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि गुणा। क्या बोलते हैं इसको? गुणा। बात करें ए की होता है एडिशन, रेस्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि घटाना। तो पहले आपका अगर क्वेश्चन में अगर आपको पहले दे रखा है ब्रैकेट, मतलब कि कोष्टक दे रखा है, तो पहले उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आप लगाएंगे ऑफ। अगर का दे रखा है तो गुणा होगी, तो अगर डिवाइड, फिर डिवाइड यूज करेंगे पहले, फिर उसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुणा, उसके बाद फिर एडिशन मतलब कि जोड़ेंगे, और अंत में जो करेंगे काम वह होगा घटाने का। ठीक है दोस्तों, तो बात करें, यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर होगा भाग। करते हैं पहले। 13 होता है 39 माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो जाएगा वो 5 बार। कितने टाइम जाएगा? 5 बार। 3 पंजे 15, और जोड़ने में है 5 आपका, 5 से 5 और खत्म, तो आएगा आपका उत्तर 39। कितना आएगा आपका उत्तर? 39। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2, कि यदि Q का अर्थ है जोड़ना, J का अर्थ है गुणा करना, और T का अर्थ है घटाना, और K का अर्थ है भाग देना, तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का हल क्या होगा? ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार। K का अर्थ क्या दे रखा है? अजी K का अर्थ यहाँ पर दे रखा है भाग देना, मतलब कि जो 30 है उसको भाग देना होगा हमको 2 से। ठीक है, Q की बात करें, Q का अर्थ होता है जोड़ना, 2 में जोड़ेगा आपका 3, 2 में क्या जोड़ेगा? 3। और J की अगर बात करें, J का अर्थ क्या होता है? J का अर्थ होता है गुणा करना। J का अर्थ है गुणा करना, गुणा होगी 6 से। और T का अर्थ क्या बताया था? T का अर्थ आपका घटाना। क्या घटाना है? 5। ठीक है, तो प्रश्न बना आपका कुछ इस तरह से, 30 भागे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 और माइनस के 5। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो 30 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से, तो जाएगा 15 बार। 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो 15
प्लस 6 तिया 18 माइनस 5, ठीक है। और 15 में 5 हटाएंगे, बचेगा 10। 10 और 18 कितना होता है? 28 होकर है जी। 10 और 18 होता है आपका 28। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। यहाँ पर दे रखा है यदि ए का अर्थ है प्लस मतलब कि जोड़ना, और बी का अर्थ है माइनस मतलब घटाना, और सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ है भाग, तो बताना है कि इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका उत्तर क्या बनेगा। ठीक है, कर लेते हैं फिर से इसको सॉल्व। तो यहाँ पर है आपका 18। 18 के बाद दे रखा है सी का अर्थ होता है गुणा करना। सी का अर्थ होता रखा है यहाँ पर गुणा करना। 18 में गुणा करना है 14 की, और फिर बाद में है आपका ए, जिसका अर्थ है जोड़ना। जिसका अर्थ क्या है? जोड़ना। क्या जोड़ना है? 6। उसके बाद बी आया आपका। बी का अर्थ क्या था? बी का अर्थ है आपका घटाना, जिसे हम करते हैं माइनस। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर बना 16। क्या बना? 16 आपका नंबर बना। इसके बाद आता है आपका डी, जिसे हम क्या कहेंगे? भाग करना। अब भाग किससे करना है? भाग करना है 4 से। भाग करना है आपको 4 से। ठीक है दोस्तों, करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले करेंगे डिवाइड, हो जाएगा 4 चौक 16। फिर बार गया 4 टाइम, 4 चौक 16 हो गया। तो 18 गुणा 14 और प्लस 6 में 4 गए, कितना बचेगा? 2। 6 में 4 गए, कितना बचेगा? 2। तो 18 चौक होता है 72, 18 कम 18, 18 होता है 19। तो 192 प्लस 2 करेंगे तो कितना बनेगा? 194। क्या आपके ऑप्शन में 194 नंबर है? हाँ, 194 नहीं, 18 14 18 चौक 72, 2 7 और कैरी 18 कम 18, 18 और 7 होता है 18। शायद देख लेते हैं, एक सेकंड। अठारह 7 होता है आपका 18 19 तो 25 होता है। 18 7 25। क्या होता है? 18 7 25। मतलब कि 252 में अगर हम 2 जोड़ दें, 252 में अगर 2 जोड़ देते हैं, क्या बनेगा आपका? 254। जो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। है प्रश्न नंबर 4। तो यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है घटाना, और माइनस का अर्थ है गुणा करना, और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमें ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो पार्ट है आपका वो है 38 प्लस 19। तो कन्वर्ट करते हैं इसको। 38 और प्लस का अर्थ होता है भाग करना। क्या होता है? प्लस का अर्थ भाग करना। ठीक है, फिर आता है आपका साइन किसका? माइनस का। और घटाने का मतलब क्या है? गुणा करना। गुणा करना, घटाने का अर्थ कितना क्या है आपका? गुणा करना। तो बात करें गुणा की। गुणा का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ क्या है? अजी भाग का अर्थ दे रखा है यहाँ पर जोड़ना। क्या दे रखा है? जोड़ना। ठीक है, हल करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न को हल करेंगे, पहले करेंगे इसमें भाग। पहले क्या करेंगे? भाग। तो 19 दूनी कितना होता है? 38। अजी 2 आ गया, बिल्कुल आ गया जी। फिर क्या है साथ में? गुणा। साथ में है उसके 16। 17 में से 3 घटाएंगे, 17 में से 3 घटाएंगे, 17 में से 3 कितना बचेगा? 14। अब 14 बचा यहाँ पर, तो 16 दूनी कितना होता है? 32। अब 32 में से क्या घटाना है आपको? 14 घटाना है। 32 में से क्या घटाना है? 14। 32 में 14 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 18। क्या मिलेगा आपको? 18। क्या ऑप्शन नंबर सी 18 है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। यहाँ पर दे रखा है भाग का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है घटाना, और प्लस का अर्थ है भाग। तो बताइए क्या बनेगा? नोटेशन आपके सिंबल जो है आपके चेंज हो सकते हैं, साथ में कॉपी भी किए जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो पहला है आपका 20। क्या है? पहला है आपका 20। 20 के बाद आपका सिंबल है प्लस का। किसका सिंबल है? प्लस का, जिसे हम कन्वर्ट में करना है भाग में। 20 को कन्वर्ट करेंगे, 20 के बाद भाग 4 हो गया। और फिर गुणा का क्या होता है? गया है
गुणा का है अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ है घटाना, किससे घटाना है 6 से, ठीक है। और माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस 5 हो गया जी, बिल्कुल हो गया। और भाग की बात अगर करें, भाग का अर्थ होता है गुणा करना, गुणा होगी 7 से, इससे गुणा होगी 7 से। तो प्रश्न आपका यह है कि 20 में करना है भाग 4 से, फिर घटाना है 6 से, और प्लस करने का 5, गुणा करना है 7 से। करते हैं भाग, 4 पंजे 20, कितना टाइम गया, 5 बार आपका गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो 5 माइनस 6 प्लस 7 पंजे कितना होता है 35 हो गया जी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ 35 होता है, मतलब कि 7 पंजे 35, और 35 में से 5 जोड़ेंगे कितना बचेगा 40, 35 5 40, और 40 में 6 घटाएंगे, 40 में 6 घटा देंगे तो बनेगा आपका 34, क्या बनेगा 34, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें, यदि P का अर्थ है आपका, P का अर्थ है गुणा करना, Q का अर्थ है भाग करना, R का अर्थ है प्लस, और S का अर्थ है आपका घटाना, तो इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। प्रश्न बनाते हैं पहले, पहला है आपका 154, कितना है 154। Q की अगर बात करें, Q का अर्थ है घटाना, Q का अर्थ क्या है घटाना, ठीक है दोस्तों। फिर आएगा आपका नंबर 14, जिसे कहते हैं हम 14। इसके बाद आपका है S, S का अर्थ क्या था, S का अर्थ था यहाँ पर घटाना, S का अर्थ क्या था घटाना, किसको घटाना है 7 को। अब P का बात करें, P की है आपका गुणा है, P का अर्थ गुणा है, और 3, R का अर्थ है जोड़ना, फिर है आपका 25, ठीक है। तो प्रश्न बना आपका कुछ इस तरह से कि 154 को भाग करना है 14 से, घटाना है 7 से, गुणा करना है 3 से, और जोड़ना है बाद में 25 से, ठीक है। करते हैं सॉल्व प्रश्न को। तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14, मतलब कि 154 को जब भाग दिया हमने 14 से तो बना हमारा 11, ठीक है, 11 बन गया जी, बिल्कुल बन गया। आगे चलते हैं, 7 कितना होता है जी 21 होता है जी, बिल्कुल सही है ये भी। फिर बाद में जोड़ना क्या है हमको 25 जोड़ना है जी, बिल्कुल जोड़ देंगे। तो 21 में से और घटाएंगे 11, 21 में से क्या घटाएंगे 11, तो बचेगा माइनस का 10, क्या बचेगा माइनस का 10। जब 25 में 10 घटाते हैं हम, 25 में जब घटाएंगे 10 तो क्या बन जाएगा 15। इतना हार्ड कैलकुलेशन कर दिया आपने, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो गया सही, मतलब कि ऑप्शन है 15, ठीक है, 15 आपका आंसर था। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, P का अर्थ है भाग करना, R का अर्थ है जोड़ना, T का अर्थ है घटाना, और M का अर्थ क्या है गुणा। तो प्रश्न बनाते हैं, चलो पहला क्या है 64, जिसे कहते हैं 64। R की अगर बात करें, R का अर्थ था जोड़ना, क्या था अर्थ जोड़ना, जोड़ दिया जी। किसको जोड़ना है 16 को, किसको जोड़ना है 16, ठीक है। फिर P और 8 आया, P का अर्थ भाग करना, फिर आया बाद में 8, ठीक है। फिर M5 आ गया, क्या आ गया M और 5। M की बात करें, M का अर्थ था गुणा करना, किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है 5 से, ठीक है। फिर आया आपका T6, और T का अर्थ घटाना, घटाना किसको है 6 से घटाना है, किससे घटाना है 6 से। तो बनाएंगे क्वेश्चन को, तो पहले देखेंगे भाग कहां पर है, इन दोनों के बीच में भाग लग रहा है, मतलब पहले 64 आएगा, फिर प्लस 8 दूनी होता है 16, 8 दूनी कितना होता है 16, गुणा करना है 5 से, घटाना है 6 को। तो 64 प्लस 5 दूनी 10, और माइनस 6, 10 में 6 गए 4, और 64 4 कितना होता है, तो हम जोड़ेंगे 4, क्या बनेगा 68, कितना बनेगा 68। तो आंसर आपका क्या आएगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। यहाँ पर आपको साइन दे रखे हैं, अलग अलग प्रश्न बनाना है आपको, बनाते हैं चलो। पहला है आपका 16, तो किसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर ब्रैकेट के। तो गुणा का अर्थ क्या है घटाना, तो 16 में से 5 क्या करेंगे माइनस करेंगे, घटाएंगे,
और बाद में आपका भाग का चिन्ह का अर्थ क्या है, जोड़ना, और प्लस का अर्थ क्या था, गुणा करना, प्लस का अर्थ था गुणा करना, करना है किससे, 3 से। हल करते हैं प्रश्न को। 16 में से 5 गया 11 होता है जी, बहुत सिंपल है जी, कर लेंगे सोल्व। और 5 दिया कितना होता है, 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और एक कितना होता है, 16। तो आंसर कितना बनना चाहिए आपका, 165। क्या ऑप्शन में है, अजी बिल्कुल नहीं है। मतलब कि आपका ऑप्शन प्लस का अर्थ हो गया माइनस, गुणा का अर्थ है गुणा का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ था आपका, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ना, ठीक है जोड़ना, और प्लस का अर्थ है आपका गुणा करना। 5 किया 15, और 15 में जोड़ना, यहाँ पर 15 में और 11 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 26। ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, 26 बना आपका आंसर, जो ऑप्शन था आपका डी, और डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, बहुत चांस इनका बहुत कम रहता है क्वेश्चन पेपर में आने का, लेकिन जब पेपर आते हैं क्वेश्चन में तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे बहुत फोकस के साथ, ठीक है, धैर्य के साथ इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो दे रखा है, जिसमें से आपको साइन को चेंज करना है, मतलब कि जो अक्षर दे रखे हैं उनकी जगह पर आपको साइन लगाने हैं, ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला है आपका 8, 8 के बाद दे रखा है बी, बी का अर्थ है घटाना, किसको घटाना है, 6 को घटाना है, ठीक है। फिर आपका डी, डी का अर्थ क्या था, डी का अर्थ है भाग करना, किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है, ठीक है। फिर आएगा आपका ए का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना किसको है, 4 को। फिर दे रखा है C3, सी का अर्थ है गुणा करना, और साथ में आएगा 3 इसके, ठीक है। सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो 3 दूनी होता है 6, और तो 8 माइनस 2 प्लस 4 दिया होता है 12, 12 और 2 कितना होता है, 12 2 होता है 14, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वल में 15, मतलब कि आपका ऑप्शन पहला जो है वो आपका ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन बी आपका ये रहा, सी रहा, डी रहा आपका, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपको ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि कभी कभी प्रश्न में सबसे अलग जो आपको दिखाई दे वैल्यू, मतलब कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा, बिल्कुल अलग दिखाई देगा। अगर आपको ऑप्शन ऐसा दिखाई देता है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, उस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो देखें, यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो मान है इक्वल में वह है -48, तो मतलब कि सभी प्लस के हैं, तो यही आपका -48 है। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको, तो यहाँ है 8 मतलब कि 8, उसके बाद आपका ए का अर्थ क्या था, ए का अर्थ है आपका जोड़ना, क्या अर्थ है, जोड़ना, में जोड़ेंगे 8। फिर आपका दे रखा है बी और सी, मतलब बी का अर्थ है माइनस घटाना, फिर सी का अर्थ है गुणा करना। सॉल्व करें इसको, चलते हैं। 8 और 8 कितना होता है, 16, 8 और 8 16, और 8 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 होता है 64, 8 8 64, 64 में 16 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 48, क्या होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का जो संख्या है 64 वो बड़ी है, इसलिए आपका चिन्ह भी आएगा माइनस का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान देंगे ऑप्शन में साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो कि आपका आखिरी प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर फिर से प्लस को बताया गया, माइनस में बदल देंगे, 4 को बदल देंगे 8 से, मतलब कि जो संख्याएं हैं आपकी 8 और 4 इनको बदलना है आपस में, और जो चिन्ह दे रखे हैं प्लस माइनस इनको भी आपस में बदल देना है, ठीक है। बात करें ऑप्शन नंबर पहले की, ठीक है। तो यहां दे रखा है 4 + 8 - 12 बराबर है 6 के।
तो 4 को क्या करना है हमें, 4 को बदल देना है 8 से, प्लस को बदल देना माइनस से, और 4 को बना देंगे 8, 8 को बना देंगे 4, और माइनस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह कर देना है आपको प्लस, माइनस की जगह क्या कर देना है प्लस। ठीक है, तो 8 में 4 आगे कितना बचेगा, 4 बचता है जी, बिल्कुल सही है। अब 12 और 4 कितना होता है जी, 16 होता है। लेकिन 16 जो बना है आपका, क्या ऑप्शन में मतलब कि इसके इक्वल में है, बराबर में 6 दे रखा है जी, मतलब कि आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलें अगले ऑप्शन की तरफ। ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। बात करें बी ऑप्शन की, 4 माइनस 8 प्लस 12 बराबर 0, तो करते हैं कन्वर्ट। 4 की जगह क्या कर देना है हमको 8, 4 को बदल देना है 8 से, फिर माइनस को बदल देंगे प्लस से, 8 पे कर दिए 4 माइनस 12। हल करते हैं इसको। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है जी, बिल्कुल सही है। अब 12 में से 12 घटाएंगे, 12 में से 12 घटाएंगे कितना बचता है 0, 12 में से 12 घटाएंगे बचता क्या है 0, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे जिनको आप बहुत सावधानी से हल करेंगे और अच्छे नंबरों को पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।